सीने में। तू है चाहत का, तू ही मोहब्बत का, दिल की अकीदत का। शुक्राना 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 तुम तो खुद इस घर की परेशानी की वजह हो। इतिहास चिल्लाए मत एहसान। आप मुझे ये बताएं, ये आप क्या करके आए हैं? क्या चल रहा है यहाँ? तुम लोगों को कुछ अंदाजा भी है कि घर किस मुसीबत से गुजर रहा है? लेकिन नहीं, तुम लोग के तो रोमांस ही खत्म नहीं होते। तुमने अब तक बताया नहीं खालू कि तुम मेरे बगैर नहीं रह सकती। तुम यहाँ अपनी शुक्राना से मिलने और कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। आपसे मैंने जितना पूछा आप उतना बता दो। आपको कोई काम? चाय बना के लाओ मेरे लिए, थकन हो रही है मुझे। थकन हो रही है? क्यों? मेरे जाने के बाद सारे काम क्या आप कर रही थी? गिन लेना इन्हें, इसमें कर्ज की वो रकम भी शामिल है। मैंने ना चाहते हुए भी तुम्हारे बेटे को अपना दामाद बनाना कबूल किया। अस्सलाम वालेकुम रुखसाना बाजी। जी खैर मुबारक, खैर मुबारक। बिल्कुल बिल्कुल। बस रुखसाना बाजी, ये मेरे बेटे की मेहनत है कि आज मैं अपने घर में शिफ्ट हो गई हूँ। अपना घर अपना ही होता है, इस बात का मुझे अब एहसास हो रहा है। अच्छा, मुझे ज्यादा खुशी उस वक्त होगी जब आप मेरे आएंगी। जरूर। नहीं, मैं ऐसा करती हूँ ना कि आपको SMS कर देती हूँ एड्रेस, या फिर ऐसा करें रुखसाना बाजी, आप को मैं बता दूंगी, आप वहां पे पहुंच जाएगा। ठीक है, फिर मैं आपको समझा दूंगी। बस मुझे और मेरे बच्चों को दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रुखसाना बाजी। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अम्मी, वो अरे वफा बेटा, ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने? तो क्या करूं? मेरी जरूरतों का इस घर में कौन ख्याल रखता है? मैं तो बोझ हूं यहाँ पर। ऐसा नहीं कहते बेटा, तुम तो हमारी औलाद हो। हमारी? आप दोनों की नहीं अम्मी, सिर्फ आपकी। अच्छा खैर छोड़ो, तुम अपने ऊपर तवज्जो दो। तुम जवान हो, खूबसूरत हो। मेरे लिए कोई रिश्ता आ रहा है क्या? शायद आ रहा हो, लेकिन अब मुझे अपना सरनेम चेंज करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नाशुक्री की बातें नहीं करते बेटा। तुम्हारी फुप्पो आ रही है बाहर से। कायरा फुप्पो? और कामिल भी आ रहा है उनके साथ। लेकिन अब वो हमारे साथ क्यों कोई ताल्लुक रखेंगे? याद नहीं है कितना जलील करके निकाला था हमने? यही तो खामी है तुम्हारी फुप्पो में कि वो तुम्हारे बाप की तरह खून के रिश्तों से धोखा खाने की माहिर है। और कामिल?
उसकी बात ताहिरा से अलग थोड़ी हो सकती है। अच्छा खैर जाओ, तो अच्छे से तैयार हो जाओ, आज शाम वो आने वाले हैं। आज शाम को? और आप मुझे अब बता रही हैं? देख लिया मैंने कितना ख्याल है आपको मेरा। क्या ख्याल है तुम्हारा, बहुत ख्याल है। और सुनो, किस्मत बार बार दस्तक नहीं देती। अब बस देखती जाए अम्मी। ये जो कपड़े फैलाए हुए हैं ये कौन उठाएगा? तुम्हें सलीका नहीं सिखाया तुम्हारे मायके में किसी ने? हाँ भाई, तुम्हारे मायके में था ही कौन जो तुम्हें घर के रिश्ते सिखाता? अम्मी मैं अभी कर देती हूँ। क्या क्या कहा तुमने? वो मैंने कहा मैं अभी कर देती हूँ। नहीं, जो अभी अभी नया रिश्ता जोड़ा है तुमने वो क्या था, बोलो। मैंने आपको अम्मी कहा। पहले बहू बनना तो सीख लो, बेटी बनने में तो भी बहुत दिन लगेंगे तुम्हें। जी अम्मी, वो मेरा मतलब है आंटी। और मैंने तुमसे कहा था कि सोफों पे कवर डाल दो। वो तो रात कह रहे थे कि नया फर्नीचर लाएंगे। इस घर की सरबराह मैं हूं या तुराब, बोलो। आप तो फिर हुक्म भी मेरा ही चलेगा। शौहर की चापलूसियां करने की जरूरत नहीं है ज्यादा। मैं किचन में जा रही हूँ, जल्दी से काम खत्म करके किचन में आओ। जी। अरे अम्मी आप रहने दीजिए, मैं ले आऊंगा। अरे बेटा, हमारे पास कौन सा जहाज इतना सामान है? मैं ले आऊंगा ना अम्मी। अच्छा चलो ठीक है, मैं बेल बजा दूंगी। ये ले आइएगा। अरे नहीं भाभी, बहुत है, बहुत मजे का खाना बना है। याद है ना भाई जी, अम्मा क्या कहा करती थी, जब पूरा कुंबा टेबल पर होता है तो हर डिश में जायका खुद ब खुद ही आ जाता है। अच्छी तरह याद। बिल्कुल ठीक कहा करती थी आपकी अम्मा जान। अरे बेटा, ये डिश लो ना, ये वफा ने अपने हाथ से बनाई तुम्हारी। जी। मैं सर्व कर देती हूँ। भाभी, हमारी शुक्राना नजर नहीं आ रही, क्या वो हमारे साथ खाने पर नहीं होगी? लो ताहिरा, तुमने नाम लिया और शुक्राना आ गई। अस्सलाम वालेकुम फुप्पो। माशाल्लाह माशाल्लाह। इधर आओ बेटा, फुप्पो के पास बैठो। माशाल्लाह, मेरी बेटी के आते ही टेबल पर रौनक हो गई। तुम लो ना बेटा, क्या लोगी? जी फुप्पो, मैं खाती हूँ। कामिल, मेरे हाथ की डिश कैसी लगी? जी, बहुत अच्छी। भाई ये वाली डिश में तो ट्राई करो ना, तुमने तो कुछ दिया ही नहीं है। तुम लोगों के लिए तो बनाया है, खाओ। जी भाभी, खा रही हूँ मैं। जाओ गजल बेटा, गरम गरम फुलके लेके। कामिल, ये बॉल देना। जब से आई है यहाँ पूरा घर संभाल रखा है वफा ने। मेरी बहू को तो मेकअप करने से ही फुर्सत नहीं मिलती। बड़ा अफसोस हुआ वफा की तलाक का सुनकर भाभी।
बड़े ही कमजोर लोग थे, कैसा जुल्म किया बच्ची के साथ। खुदा ही सजा देगा उनको। वैसे भाभी कुछ भी है, पुरानी कहावत है, जब एक बर्तन दूसरे बर्तन से टकराता है तो तोड़ने वाले बर्तन का भी बुरा वक्त उसी वक्त से शुरू हो जाता है। लेकिन वफा की तो कोई गलती ही नहीं थी। आज भी मेरी बेटी रोते रोते सोती है और रोते रोते ही नींद से जागती है। आपने भी ना भाभी, वफा की शादी रुपया पैसा देकर खानदान से बाहर कर दी थी, सब याद है मुझे। हाँ, बस जिद थी मेरी बच्ची की। उसे क्या पता था कि ये दौलत की चमक सिर्फ 4 दिन की होगी। अक्सर चमकें बस इतने ही दिन के लिए होती हैं, लेकिन कभी कभी कुछ गलत किसी अच्छे के लिए ही होता है। माशाल्लाह मेरे कामिल ने इन 5 सालों में अपनी पुरानी किस्मत उतार फेंकी है। अल्लाह के फजल से आज सब कुछ है हमारे पास। हाँ, बस सब उसी की देन है। बस 2-3 महीने में हम लोग कनाडा चले जाएंगे। अभी कामिल को ऑफिस का कुछ काम था, बस इसीलिए यहाँ आए। अरे हाँ, मैं चाय तो ले आऊं। ये तो बहुत अच्छी बात है कामिल बेटा कि तुम कराची में रहोगे। बस फिर यहीं शिफ्ट हो जाओ और यहीं रहो। मामू जान, काम की मसरूफियत कुछ इतनी ज़्यादा हो गई कि मैं यहाँ नहीं रह सकता, और मेहमान अगर मेहमान बन के रहे तो ज़्यादा अच्छा होता है। वैसे भी मामू जान, मैं आपके शहर में रहूँ या आपके घर में, बात तो एक ही है ना। बात तो तुम भी ठीक कह रहे हो बेटा। बस कंपनी ने फ्लैट दे दिया, 1-2 दिन में मैं वहाँ शिफ्ट हो जाऊँगा। अरे बेटा कैसी बात कर रहे हो, 1-2 दिन में क्यों, कुछ दिन तो रुको यहाँ। मामू जान, अब तो हम आते जाते रहेंगे, वैसे भी इस शहर में आपके सिवा हमारा है ही कौन। अच्छा बेटा, जैसे तुम्हारी खुशी, मेरी दुआ तुम्हारे साथ है, जहाँ रहो खुश रहो। शुक्रिया मामू जान। चाय तो लो ना बेटा। बस अब तुम टेंशन नहीं लो, मैंने तुम्हारे अब्बू की कंडीशन डॉक्टर से डिस्कस कर ली है। क्या कहा उन्होंने? पहले वो प्रॉपर चेकअप करेंगे और फिर सारी डिटेल्स देंगे। मैं भी चलूँगी तुम्हारे साथ। हाँ ठीक है, कल मेरी वार्ड क्लासेस हैं और हम दोनों साथ में चलेंगे हॉस्पिटल। ठीक। और हाँ, तुम्हारा कज़न तो पहले से ज़्यादा हैंडसम हो गया। मैंने इतने गौर से देखा नहीं। तो अब देख लेना। क्यों, मुझे कोई और काम नहीं है क्या? रिश्ता उनका वफा आप ही से टूटा है और गुस्सा तुम हो रही हो। गजल, सुबह जल्दी रेडी हो जाना। ठीक है डॉक्टर साहिबा। अगर हम इनकी ज़ुबान को समझ सकते और इनके दर्द को महसूस कर सकते कि ये इतना क्यों शोर मचा रहे हैं, इसके मुकाबले में इंसान जो कि सुन भी सकता है, बोल भी सकता है, तब भी जवाब नहीं देता। खास तौर पे वो इंसान जो सोचने और समझने की सलाहियतों पर तहकीक कर रहा है। ये आप मुझे कह रही हैं कामिल भाई? शुक्र है आपने जवाब तो दिया। वैसे आप डॉक्टर कब बन रही हैं? इंशाल्लाह आफ्टर 6 मंथ्स।
ग्रेट। एक्सक्यूज मी। भाई कैसी बात करती हो इम्तियाज, वो मेहमान है हमारे घर में। तो क्या हुआ, कोई गैर थोड़ी है। ताहिरा आपकी बहन है और वफा आपकी बेटी। क्या मतलब, वफा के रिश्ते की बात? मैं कुछ समझा नहीं। तो मुश्किल क्या है, अब वफा को हम सारी जिंदगी घर तो नहीं बिठा के रखें। देखो वफा हम पे कोई बोझ नहीं है। बेटियां कंवारी हों या खुदा ना खास्ता तलाक याफ्ता, वालिदैन पे बोझ ही होती। अभी शुक्राना कंवारी बैठी है, इस हालत में मैं वफा के रिश्ते की बात करूं? हाँ, अब गुत्थी सुलझाई ना आपने। मैं तो भूल ही गई थी कि प्लीज इम्तियाज, अब दोबारा मत शुरू हो जाना। ठीक है, नहीं शुरू होती मैं, लेकिन आपने वफा की बात करनी है बस। अननोन नंबर से कॉल कौन हो सकता है? हेलो हेलो, क्या मैं मिस बतूल से बात कर रही हूँ? जी मैं बात कर रही हूँ, आप कौन? अच्छा, तो अब तुम्हें मेरी आवाज भी याद नहीं है? देखिए मैं अपनी स्टडी कर रही थी, आप मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं। आप डॉक्टर बन चुकी हैं या अभी तक प्रोसेस में हैं? मेरे बारे में इतना कुछ जानती हैं आप? हाँ, मैं तो आपके बारे में और भी बहुत कुछ जानती हूँ। आपकी एज भी जानती हूँ, आपके खानदान में कितने अफराद हैं ये भी जानती हूँ। प्राइमरी से एफएससी तक साथ पढ़ा है हमने। शुक्राना मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, और हाँ, उसके साथ एक और फ्रेंड भी थी मेरी जो कि बहुत अच्छी थी। सानिया, सानिया की बच्ची, कहाँ हो तुम? इतने टाइम से तुम्हारा कोई कांटेक्ट ही नहीं। फाइनली तुमने मुझे पहचान ही लिया ना। अब कांटेक्ट कर तो रही हूँ। बहुत खुशी हो रही है मुझे तुम्हारी आवाज सुनकर। वो तो मुझे लग रहा है, लेकिन तुम तो मुझे पहचान ही नहीं रही थी। अच्छा वो सब तुम छोड़ो, ये बताओ कि तुम मिलने कब आ रही हो? तुम कहो तो अभी आ जाओ। क्यों नहीं, तुम अभी आ जाओ। मजाक कर रही थी, बहुत जल्द चक्कर लगाऊं। अच्छा बताओ, आंटी कैसी है? अम्मी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उन्हें सलाम कहना मेरा। इसी वीक में मिलते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, जरूर आना। बहुत सारी बातें करनी है मुझे तुमसे। मुझे भी तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। हाँ हाँ जरूर, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। तुम भी रखना अपना ख्याल। ओके, बाय बाय। मैंने क्या किया है आपने? छोटी हो छोटी रहो, ज्यादा मेरी आपा बनने की कोशिश मत करो, समझी? आप भी, लेकिन मैंने ऐसा क्या किया जो आप ऐसे कह रही हैं मुझे? वफा बेटा, शुक्राना, सुनो, तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि हमेशा नॉक करके आते हैं? और तुम यहां आई क्यों? तुम कहां से आ रही हो? किचन से। तुम ना अपने काम से काम रखा करो, समझी? मैंने क्या किया है आपी? छोटी हो छोटी रहो, ज्यादा मेरी आपा बनने की कोशिश मत करो, समझी? आपी, लेकिन मैंने ऐसा क्या किया जो आप ऐसे कह रही हैं मुझे? ये जो तुम्हें बहुत मासूम बच्ची बनने की आदत है ना, बस कर दो अब। नाउ आई हैव टू गो। कामिल मेरा वेट कर रहा होगा।
राना, तुम्हें वफा का बिहेवियर कुछ अजीब सा नहीं लगा? हाँ, मुझे भी महसूस हुआ है, लेकिन इस एहसास को मैं समझ नहीं पा रही। बहुत जल्दी समझ जाओगी। अच्छा खैर छोड़ो, चलो सोने की तैयारी करते हैं, और फिर सुबह तुमने मेरे साथ जाना भी तो है। तुम सो जाओ, मैं जरा आपकी कॉल का वेट कर रही हूँ। ओ, भाई को मेरी तरफ से भी पूछना। हाँ जरूर। वफा, वफा बेटा, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो बेटा? वो मैं ना एक्चुअली अबू मेहमानों के कमरे की डस्टिंग देखने गई थी, मतलब जा रही थी देखने। अरे इस वक्त डस्टिंग? हाँ वो अबू, आप गजल को तो जानते हैं, कितनी गंदगी पसंद है, सफाई का तो उसे ख्याल ही नहीं होता। तो मैं, अरे बेटा कैसी बात कर रही हो, वो तो बड़ी सफाई पसंद लड़की है। लेकिन चलो छोड़ो, खैर मैं तुम्हारी तरफ ही आ रहा था, तुमसे एक बात करनी थी। अबू मुझसे बात करनी थी? क्यों, क्या मैं अपनी बेटी से बात नहीं कर सकता? जी। तुम जिस कर्ब से गुजर रही हो मैं वो अच्छी तरह जानता हूं, और तुम्हारे बाबा को इसका पूरा एहसास है। और इस तकलीफ से निजात दिलाने के लिए जो भी मेरी जिम्मेदारी है मैं उसे पूरा करने की भरपूर कोशिश कर रहा हूं। बाबा मुझे खुशी है कि आपको मेरी फिक्र। अच्छा, तो अब क्या लेने आ रहे हो यहाँ पर? आपा बता रही थी कि बाहर की किसी कंपनी में मुलाजमत मिल गई है उसे। अच्छा, मिल गई होगी। खैर हमें क्या लेना देना। हाँ वैसे भी हमारा कौन सा उनसे खून का नाता है जो हम उनसे मेल जोल रखने लगे। सही कह रही हो। कहाँ चल रही है तुम? सोने जा रहा हूँ अम्मा, कल रात को सारी रात सो नहीं सका। वो तो ठीक है, लेकिन सोने से पहले मेरा एक काम कर दो। नहीं नहीं, अभी मैं कोई काम नहीं कर सकता, सिर्फ सो सकता हूँ। मेरी जान, सुबह सुबह जाके काम कर लो, फिर चाहे सारा दिन तुम सोते रहना, मैं तुम्हें जरा तंग नहीं करूंगी। अच्छा बोले। बेटा वो रशीदा खाला के घर जाके कमेटी ले आओ। कैसे जाऊंगा अम्मा, गाड़ी नहीं है मेरे पास, अब्बा लेके गए हुए। अच्छा तो किसी दोस्त के साथ चले जाओ ना। ओहो, अपने मतलब के लिए सारी खबर रखती हो मेरी। हाँ हाँ,
तो तुम्हारी खबर नहीं रखूंगी तो तुम्हारे अब्बा की खबर रखूंगी मैं। अरे वो आपके होते हुए क्या कर सकते हैं बेचारे। अच्छा बस बस, अब अब्बा और मेरी मोहब्बत को नजर मत लगाओ। जा जाके अपना काम कर, जा जा। अच्छा ला के देना ताकि मैं लेके जाऊं। देंगी तो जाऊंगा ना। अच्छा अभी आती हूँ। हाँ जी। जाना नहीं सोना? नहीं जा रहा, ले आए आप। जल्दी ले अम्मा, सोने जा रहा हूं वरना मैं। जी मामू जान, यहाँ तक के पहुंचने के लिए मेहनत तो बहुत की है। बेटा सच्ची बात है कि अल्लाह अपने बंदों की मेहनत को जाया नहीं होने देता। और सच पूछो तो मुझे तुम्हारी कामयाबी देखकर बहुत खुशी होती है। ताहिरा ने बहुत मेहनत की है, तुम्हारी माँ ने बहुत मुश्किल वक्त देखा है उसे। जी मामू जान, वो कहते हैं ना कि हर मुश्किल वक्त के बाद आसानियां भी होती हैं। बिल्कुल सच्ची बात है बेटा। और इंसान वो है जो मुश्किलों के अंदर अपनी आसानी और कामयाबी को देख सके। शर्त यह है कि उसके अंदर फरासत हो। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। वैसे मामू जान, आपकी वापसी कब तक होगी? बेटा अभी तो मैंने वापसी का कुछ सोचा ही नहीं, बल्कि सच पूछो तो मैं तो वाइंड अप करके आ गया हूँ सारा कुछ। मामू जान, बाज़ाब्ता जिंदगी उन्हीं ममालिक में है, इन ममालिक में कुछ नहीं। बात तो तुम ठीक कह रहे हो बेटा। अस्सलाम वालेकुम। चले अबू, गजल भी बस आ रही है। अरे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मेरी बच्ची आ गई। चलो चलो। मामू जान, अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो मैं भी आप लोगों के साथ चलूं। मुझे भी कुछ काम था तो सोचा आप लोग साथ ही कर लूंगा। अरे बेटा इसमें एतराज की क्या बात, जरूर चलो। शुक्राना बेटा, अगर तुम्हें देर ना हो रही हो तो मैं अपने कमरे में कुछ चीजें छोड़ आया हूँ, वो ले लूं। वापसी में बैंक से भी होता आऊंगा। जी अबू क्यों नहीं, आप अपनी चीजें ले आए। वैसे भी अभी गजल को 5 मिनट लग जाएंगे। चले ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। ठीक है, तुम चाबी दे दो तुराब की गाड़ी की जी, ताकि गाड़ी स्टार्ट हो। ठीक है। अबे यहीं रोक दे। लाओ बेटा, ले आ गाड़ी, चलें बैठे। अच्छा ये दरवाजा तो खराब है बेटा, है उधर से बैठना पड़ेगा दोनों को। कामिल बिठाओ इनको बेटा। अबे भाई वो देखो भाभी किसके साथ है। कामिल भाई क्या क्या चल रहा है, ये कामिल कौन है? भाई इसे कहते हैं अपनों से पर्दा और गैरों को फुल लुक्स। हाँ, इसका मतलब है कि आपके खालू डबल गेम खेल रहे हैं आपके साथ। चल निकल चलते हैं। भाई वो खाना की कमेटी। अबे भाड़ में। अबे यार उन्हें किसी डॉक्टर ने मेडिसिन ज़रूर दी होगी और शायद वो दवाएं घर भी लाए हों, लेकिन उन्होंने इस अरसे के दौरान कभी भी दवाएं इस्तेमाल बाकायदगी से नहीं की। तो उनको प्रॉब्लम क्या है? Have a look. ब्लड कैंसर? कामिल नजर नहीं आ रहा। बेटा वो शुक्राना के साथ बाहर गया है। शुक्राना के साथ? उसका क्या काम उसके साथ? बेटा कह रहा था कि शायद उसे कुछ शॉपिंग करनी है। देखा मी आपने, मेहमानों की अभी सफर की थकावट उतरी नहीं और शुक्राना उन्हें लेके बाहर चली गई है। मैं आपको बता रही हूँ, शुक्राना ना हद से गुजरी है।
देखा तुमने ताहिरा, देखा आज भी ये दोनों कजन्स एक दूसरे का कितना ख्याल रखते हैं। और ये वफा, ये तो है ही ऐसी। कामिल इसकी नजरों से थोड़ी देर के लिए ओझल क्या हो गया, ये बेचारी तो परेशान ही हो गई। इसीलिए भाभी मैं तो 5 साल पहले अपने दिल की ख्वाहिश लेकर आपके पास आई थी। हाँ, शायद उस देरी में भी कोई बेहतरी हो। अरे मैं देखती हूँ, पता नहीं किसका फोन आ गया। हेलो। अच्छी तरह समझ आ रही है खाला, कौन सी दोगली गेम खेली जा रही है हमारे साथ? दोगली गेम? अरे शरोज बेटा, किस बारे में बात कर रहे हो? खालू का दिमाग फिर गया, ये तो मेरी समझ में आता है, क्योंकि उनकी आंखों में तो मेरी तस्वीर कभी थी ही नहीं। आप तो बेटा कहती हो मुझे, आपको क्या हुआ? लेकिन हुआ क्या है बेटा, सीधी तरह से बताओगे तो पता चलेगा ना। ये जो खालू का भांजा है कामिल, ये क्यों मेरी शुक्राना के करीब होने की कोशिश कर रहा है? अरे तुझे गलत फहमी हुई है शरोज बेटा। आंखों देखी बात तो खुशफहमी भी नहीं होती खाला, यकीन होता है। अरे ऐसा क्या देख लिया तुमने उन दोनों के बीच? वो छोड़ दो खाला, पता है मुझे अम्मा क्या कह रही थी, उन्हें यकीन नहीं आ रहा कि हमारा खून भी सफेद हो सकता है। तुम मेरी बात सुनो, तुम्हें कामिल से बैल देने की या डरने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत जल्द वफा और कामिल का रिश्ता तय होने वाला है। सही है खाला, फिर से हमें ही तसल्लियां। हाँ, अच्छी तरह याद है खाला, किस तरह आप लोगों ने उन्हें जलील करके निकाला था वहां से। अरे हाँ हाँ, लेकिन अब वो सब कुछ भूल भाल के दोबारा आए हैं। और अगर ऐसा ना हुआ तो? ना हुआ तो उस वक्त मुझे ये बातें सुना देना जो अब सुना रहे हो। ठीक है, रखता हूँ। अच्छा अच्छा, खुदा हाफिज। अरे बतूल, इतने अरेंजमेंट्स की क्या जरूरत थी यार, सिर्फ चाय ही ले आती। अच्छा, और आप कब से इतना फॉर्मल होने लगी? बस यार, स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ और फिर प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत फ़र्क होता है बतूल। अच्छा जी, तो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ भी शुरू हो गई और हमें पता ही नहीं। क्या बताऊं? क्या बात है सानिया, तुम अचानक से इतनी उदास क्यों हो गई? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है बतूल, मेरी कुछ दिन पहले मंगनी टूट गई है। ओह, आई एम सो सॉरी यार, पर तुम्हारी मंगनी हुई कैसे और टूटने की क्या वजह थी? काफी दुख की बात है, ये मेरी दूसरी मंगनी है जो टूटी है। किस्मत ने मेरे साथ दूसरी मर्तबा मजाक किया है बतूल, दूसरी मर्तबा। अच्छा प्लीज तुम ज्यादा टेंस मत हो, अगर तुम इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहती तो इट्स ओके। नहीं नहीं बतूल, ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे तो अपने दिल की हर बात करने के लिए आती हूँ ना। घर में तो रह के मैं अजीब सी साइको जैसी होती जा रही हूँ। अच्छा, तो तुम मुझसे अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए आई हो। इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहा करो, और उदास होने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। अम्मी भी मुझे यही कहती है। अब देख लो, मैं तो प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं गई, लेकिन फिर भी तुम्हारी मम्मी की टाइप की बातें करती हूँ। तुम कुछ ले क्यों नहीं रही? हाँ मैं लेती। अच्छा ये बताओ, वो तुम्हारा लाहौर वाला कजन कैसा है, क्या हाल है उसके? यासिर, वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बात होती रहती है? बेटा बस करो, तुम थक जाओगी। फुप्पो, आपकी खिदमत करते करते मैं थक जाऊं, और मुझे क्या चाहिए? अच्छा एक बात बताओ जी, तुम्हारी तलाक की वजह क्या थी? अब नहीं, कोई बात नहीं, तुम जवाब देना नहीं चाहती तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। नहीं पुप्पो, ऐसी बात नहीं है, बस
मेरी और शारिक की मोहब्बत के दरमियान उसकी माँ आ गई थी। मोहब्बत के बीच में आ गई थी? मैं समझी नहीं। उन्हें शारिक का मेरी केयर करना अच्छा नहीं लगता था। हर वक्त उसके कान भरती रहती थी मेरे खिलाफ। लेकिन भाभी तो बता रही थी कि वो तुम्हारी तलाक के कुछ अरसे पहले ही मुल्क से बाहर चली गई। जी, लेकिन सिर्फ देखने के लिए। वहां बैठकर भी ना वो मेरा घर तोड़ने के लिए साजिशें करती थी। लेकिन इसमें तुम्हारी गलती क्या थी? मेरी गलती बस ये थी पुप्पो कि मैं शारिक की मोहब्बत के आगे सारी बातों को भूल जाया करती थी। बेटा, इस दुनिया में औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है। कईयों के घर बसते हैं, कईयों के घर उजड़ जाते हैं औरत ही की खातिर। लेकिन पुप्पो, मैं तो शारिक से मोहब्बत करती थी। शारिक से या उसकी दौलत से? दौलत उसके पास थी का, और मुझे चाहिए भी नहीं थी। मुझे सिर्फ मोहब्बत चाहिए थी पुप्पो। हो गया कंप्लीट चेकअप? हाँ, चेकअप तो कंप्लीट हो गया। डॉक्टर ने कुछ इंजेक्शंस भी दिए हैं। अब कैसा फील कर रहे हैं आप अंकल? बेटा, पहले से बहुत बेहतर हूँ। तुम्हें बिला वजह तकलीफ की। देखो शुक्राना, कितनी बुरी खांसी हुई, उसके बाद भी कहने कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी रानी बेटी मुझसे बहुत प्यार करती है। तुम बताओ, मैं और क्या करूँ? इनके अलावा कोई है मेरे इस दुनिया में? बिल्कुल ठीक हो गए। शुक्राना बेटा, डॉक्टर से जाके कह दो कि मेरी रानी बेटी को लिख के दे दे कि उसके अब्बू पहले की तरह बिल्कुल फिट है। डॉक्टर से लिखवाने की क्या जरूरत है, मैं लिख देती हूँ तुम्हें। अच्छा अंकल, मैं अब आपके डॉक्टर से अंदर मिल के आती हूँ। प्लीज जल्दी आ रहा। हाँ, मैं बस अभी आती हूँ। आप लोग प्लीज बैठे। डॉक्टर शुक्राना, आपका प्रैक्टिस सेशन कैसा जा रहा है? इट्स गोइंग गुड सर। अब आपके ओबीडी ग्रुप को मैं हेड करूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा ये कि मैंने आपके अंकल का मेडिकल चेकअप किया है। अरे हाँ, मैं खुद आपसे इसी बारे में बात करना चाह रही थी। बात यह है कि आपके अंकल ने कभी भी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवाया, जिसकी वजह से उनका मर्ज शिद्दत इख्तियार कर लिया। नहीं डॉक्टर, जहाँ तक मैं जानती हूँ अंकल पूरा ट्रीटमेंट करवाते रहे हैं और मेडिसिन भी लेते रहे हैं। उन्हें किसी डॉक्टर ने मेडिसिन ज़रूर दी होंगी और शायद वो दवाएं घर भी लाए हों, लेकिन उन्होंने इस अरसे के दौरान कभी भी दवाएं इस्तेमाल बाकायदगी से नहीं की। तो उनको प्रॉब्लम क्या है? Have a look. ब्लड कैंसर? क्या तुम उस वक्त भी शुक्राना को पसंद करते थे? अगर वो उस वक्त मेरे साथ होती तो शायद ये हालात ना होते। अपने शौहर को यहाँ की सारी रिपोर्टें पहुँचाने से बेहतर है कि तुम इस घर का ख्याल रखो। अब यहाँ खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाके सूट इस्त्री करो मेरा, जाओ। जी। आप तो जानते हैं ना, अपने चाहे लाख बार ठुकरा दें लेकिन अपने अपने ही। हाय, बिल्कुल 100% दुरुस्त बात की है तुमने ताहिरा। तो तुम्हारी यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, तुम पुरानी बातों को भुला देती हो। जी भाभी जी, भाई जी, मैं अपने कामिल के लिए आपकी बेटी शुक्राना का हाथ मांगना चाहती हूँ।
जीने में दिल नहीं, आप ही धड़कते हैं मेरे सीने में। तू है चाहत का, तू ही मोहब्बत का, दिल की अकीदत का। शुक्र